नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 8 नंबर वाले 3 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 24 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 3 है। इसके पहले हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना दिए हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आव्यूह ए बराबर आव्यूह में संख्या तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे पहले ये जो ए बराबर दिया आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 0 -1 और यहाँ पे जाएगा 5 1 0 और यहाँ पे जाएगा 0 1 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पर होता है ए इनवर्स बराबर 1 साड़ी में ए और यहाँ होता है एडजॉइन ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ए की सहायता से साड़ी में ए का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी ए की सहायता से एडजॉइन ए का मान निकालेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम साड़ी में ए का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इसको पहले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 2 लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा और यहाँ पे कोष्टक लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये गायब हुआ, ये गायब हुआ है। 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब ये 0 इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला 3 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा माइनस। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, मगर ये -1 लेंगे तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर यहाँ पे कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होता है माइनस। 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर यहाँ हो जाएगा 2 × 3 और देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा -5। तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में ए बराबर 2 × 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5। 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा साड़ी में ए बराबर यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद क्या करना, हमें एडजॉइन ए का मान निकालना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइन ए का मान निकालते हैं इस ए के सहायता से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड। ठीक, देखिए लिखे हैं ए के सहखंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए का सहखंड कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे होता है ए 11 बराबर और यहाँ होता है ए 12 बराबर और यहाँ होता है ए 13 बराबर। अब देखिए इसके नीचे होता है ए 21 बराबर और यहाँ होता है ए 22 बराबर और यहाँ होता है ए 23 बराबर और इसके नीचे होता है ए 31 बराबर और यहाँ होता है ए 32 बराबर और यहाँ होता है ए 33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ए बराबर दिया आव्यूह में संख्या, ये जो 2 है यह ए 11 है और ये जो 0 है ए 12 है और ये जो माइनस में 1 है ए 13 है
और देखिए जो 5 है A21 है, और ये जो 1 है A22 है, और ये जो 0 है A23 है, और देखिए यहाँ पे ये जो 0 है A31 है, और ये जो 1 है A32 है, और ये जो यानी कि 3 है A33 है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले A11 लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है A11 है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ होता है माइनस होता है, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A12 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे A12 ये वाला है, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, यहाँ होता है माइनस, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। ये जो माइनस में 1 है A13 है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होता है माइनस, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। ये जो 5 है A21 है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे माइनस में 1 से, देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A22 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 1 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस होता है, और देखिए यहाँ पे ये गा इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6। और देखिए यहाँ पे A23 निकालेंगे। ये जो 0 है A23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का होगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। ये जो 0 है A31 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि -1 रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A32 निकालेंगे। ये जो 1 है A32 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होता है माइनस, 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो -5 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A33 निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 3 है A33 है, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ होता है माइनस, और देखिए 5 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, इतना आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसका चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदला जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 15। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस प्लस। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, यहाँ पे जाएगा इस प्रकार से आव्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है -15 है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 -15, और यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे -1, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे।
अब देखिए जो आया ये सी, अब इसका परिवर्त कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे सी का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए परिवर्त कैसे करते हैं, ये पंक्तिगत स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 15 और यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए पंक्तिगत स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 6 माइनस 2, ये पंक्तिगत स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो सी का परिवर्त है यही आपका एडजॉइंट ए होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकालना है तो आप लिखेंगे हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा साड़ी में ए और यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा साड़ी में ए का मान आया है यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 1 और एडजॉइंट ए का मान ये है सी का जो परिवर्त है। इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 15 6 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा तो यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर इस प्रकार से, यानी कि आप भी बनाएंगे तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ जाएगा माइनस में 15, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ x, फिर बटे में लिखा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे है इसको हम क्या करेंगे आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखिए इसको आई बराबर मान करके लिख लिए हैं। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है इसको यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इसमें से ये जो x है इसको घटा देंगे और ये जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। प्रगुण 4 का मतलब यही होता है। अब चलिए समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पे इसको रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, ये देखिए कोष्टक में हो जाएगा, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, x के स्थान पे उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। चलिए एक इसका फार्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं कॉस और यहाँ पर कोष्टक में पाई माइनस x, इसके बराबर होता है माइनस में कॉस x। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इस पे स्क्वायर नहीं है, अगर इस पे स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। अब ये जो माइनस में ये प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक, यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0
और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये ऊपर फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। और देखिए इसी में भी यानी कि यही नियम लगेगा, तो देखिए यहाँ पे यानी कि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई का मान होता है 180, तो साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा बटा और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि पाई माइनस एक्स, ये कोष्टक में फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए आप हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं और नीचे वाला दोनों में से कोई एक उतार लेते हैं। चलिए यहाँ पे उतारते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा बटा और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ ये जो x है ये प्लस में और ये जो x है ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पाई को बाहर लेंगे, 2 से पाई में भाग कर देंगे, जो i बराबर आएगा उसको लिखेंगे। चलिए इधर लिखते हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे यानी कि i बराबर, अब देखिए पाई को बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई और 2 से उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर बचेगा 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है आई बराबर ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 6 से, ठीक। अब देखिए प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखा पाई बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे पाई बटा 2। अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा और यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए जो लिमिट है पाई से 0, अब इस पाई में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और ये जो 0 इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ऊपर लिखेंगे 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रगुण 6। चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं। देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा और ये जो लिमिट है यानी कि पाई में 2 से भाग 0 में पाई यानी कि 0 में 2 से भाग करें तो 0 ही आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर पाई और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो नीचे का हर है इसमें हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हर में, देखिए लिख रहे हैं हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पे देखिए गुणा व भाग कर रहे हैं हर में, देखिए यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पे यानी कि ये वाला बचेगा अंदर कोष्टक में, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से इन दोनों भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बचेगा ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भाग करेंगे और इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स फिर बटे हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए दोस्तों, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा आई बराबर पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग टी मान करके अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देख लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा बी टेन एक्स बराबर हो जाएगा टी, इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब बी को नीचे फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे में बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसको टी माने हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे एक बार पाई बटा 2 रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, इसका लिमिट चेंज करेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा बी टेन और देखिए एक्स के स्थान पे पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 10 पाई बटा 2 का मान होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे टी बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा और देखिए यहाँ पे एक बार एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी 10 0 बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए 10 0 का मान 0 होता है तो यहाँ हो जाएगा टी बराबर 0। अब इसका लिमिट चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर लिखेंगे पाई और यहाँ पे देखिए बी जो है ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा बी और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट चेंज हो गया है तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट से 0, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस और देखिए इसको हम लोग
यानी कि टी माने तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया इसका एक सूत्र होता है समाकलन का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम जानते हैं समाकलन 1 यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a और यहाँ होता है टेन इनवर्स x/a। यही इसका फार्मूला होता है। अब चलिए इस फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग यानी कि समाकलन करते हैं तो ये आएगा। अब चलिए इसके नीचे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटे में बी। अब इसके बाद बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 1/a और यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स स्थान पर दिया है टी तो यहाँ हो जाएगा टी बटे में ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो ऊपर का ये लिमिट है इनफाइनाइट और नीचे वाला जो लिमिट है इसको लिख देंगे यहाँ पे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसको भी मिटा करके इसके आगे उधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं इधर हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आई बराबर पाई बटा बी तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर पाई बटा हो जाएगा बी। इसके बाद बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 1/a तो यहाँ लिखेंगे 1/a और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स। और देखिए यहाँ पे यानी कि टी के स्थान पे एक बार अपर लिमिट यानी कि जो ऊपर वाला लिमिट है इनफाइनाइट तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट बटे में ए हो जाएगा। और इसके बाद माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा 1/a और यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट यानी कि नीचे का जीरो जो है टी के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी बटे में यानी कि ए हो जाएगा। और ये देखिए बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा आई बराबर पाई बटे में बी हो जाएगा। अब इसके बाद बड़ा कोष्टक बनाएंगे यहाँ हो जाएगा 1/a और देखिए यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स यानी कि इनफाइनाइट बटे ए इसका मान होता है यानी कि पाई बटे में यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 और ये हो जाएगा पूरा जीरो तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ये देखिए ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटे में बी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बीच में गुणा होता है गुणा लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पाई फिर बटे हो जाएगा 2a ये 0 खत्म हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर पाई स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 2ab। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 1 फिर बटे में 7 फिर बराबर y प्लस 1 फिर बटे में -6 बराबर z प्लस 1 फिर बटे में 1 और यहाँ पे लिखा है y -3 बटे में 1 फिर बराबर y -5 फिर बटे में -2 बराबर z -7 फिर बटे में 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है चलिए पहले इसको उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा 7 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा -6 बराबर यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये जो है ये बगल वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y -3 फिर बटे में हो जाएगा 1 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y -5 फिर बटे में हो जाएगा -2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस यानी कि z -7 फिर बटे में हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा r1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर और यहाँ होता है तथा यानी कि दूसरा होता है
यहाँ पे R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू और यहाँ पर हो जाएगा B2 वेक्टर। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे R1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा ऊपर वाला x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1, अब देखिए यहाँ पे जो x प्लस 1 है, ये जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। अभी जो माइनस में 1 आया है इसको हम क्या करेंगे, आई कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आई कैप। और देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है y प्लस 1, ये जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 1 को j कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में j कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है z प्लस 1, ये जो प्लस में 1 है इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 के साथ यानी कि k कैप का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा लेमडा और यहाँ पे जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे 7 माइनस 6 1 है, इन तीनों का चिन्ह नहीं बदलेंगे, 7 को आई कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 आई कैप और यहाँ पे जाएगा माइनस। अभी जो 6 है इसको हम क्या करेंगे, जे कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 जे कैप। और ये जो ए है इसको के कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये जो y माइनस 3 है, ये जो माइनस में 3 है इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 के साथ आई कैप लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप। और यहाँ पे लिखा है यानी कि y माइनस 5, ये जो माइनस में 5 इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस में 5 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5। अब इसके साथ लिखेंगे जे कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि z माइनस 7, अब जो माइनस में 7 है इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 7। अब इसको क्या करेंगे, के कैप के साथ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा म्यू फिर कोष्टक। आप देखिए जो नीचे वाला है यानी कि 1 माइनस 2 1, इन तीनों का चिन्ह नहीं बदलेंगे, मगर इसको आई के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप। और इसको जे कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 जे कैप। और इसको के कैप के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में के कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो लेमडा है, लेमडा पहले ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ये A1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1, यहाँ हो जाएगा A1 वेक्टर। ठीक है, देखिए जो लेमडा के पहले ये है ना, ये आपका A1 वेक्टर है, तो यहाँ पे जाएगा A1 वेक्टर बराबर माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा के बगल में जो गुणा में है ये वाला B1 वेक्टर, तो ये आपका B1 वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर 7 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो म्यू के पहले ये वाला है ना, देखिए यहाँ पे म्यू के पहले ये जो है ना बी यानी कि A2 वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बराबर, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप और यह जाएगा प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 के कैप। और देखिए यहाँ पे ये जो म्यू के साथ गुणे में है, ये देखिए B2 वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है, तो बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे होता है, हम जानते हैं d बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि साड़ी, और यहाँ होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और यहाँ होता है यानी कि इंटू B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा बटा, और यहाँ होता है यानी कि साड़ी में B1 वेक्टर
गुणे b2 वेक्टर और ये हो जाएगा बड़ा वाला सारणी। ठीक, देखिए यही बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कोष्टक में है यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर का मान ये है, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 5j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 7k कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। और देखिए आप लिखा a1 वेक्टर का मान ये है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 5 यानी कि j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 7k कैप, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में i कैप प्लस में j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे 3i कैप में एक i कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i कैप और देखिए यहाँ पे 5j कैप में एक j कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 6j कैप और देखिए यहाँ पे 7k कैप में एक k कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर में देखिए यहाँ पे यानी कि i j k है तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप और यहाँ हो जाएगा j कैप और यहाँ हो जाएगा k कैप। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जो ये b1 वेक्टर है इसका जो यानी कि i का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक है, इसके नीचे लिखेंगे i का गुणांक 7 है तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा j कैप का गुणांक माइनस 6 k का गुणांक 1। अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर का ये जो है मान, इसमें क्या करेंगे i का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i का गुणांक 1 और हो जाएगा j का गुणांक माइनस 2 और k का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, अब यहाँ पे i कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक i कैप लेंगे पहला पंक्ति पहले स्तंभ हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस में 6 हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस 2, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ जाएगा माइनस में यानी कि j कैप फिर कोष्टक j कैप लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा यहाँ पे माइनस और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा k कैप फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे k कैप लेंगे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 7 में तो 2 7 हो जाएगा 14, यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 कम 6 माइनस में तो यहाँ रखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर 6 में 2 करेंगे बचेगा 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4i कैप माइनस में और देखिए यहाँ पे 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6 और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6j कैप और देखिए यहाँ पे 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 8 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 8k कैप। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि सारणी में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालना है और देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकल के आ गया है और देखिए यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकल के आया है। अब इसी के सहायता से इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे सारणी में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर फिर हो जाएगा यहाँ पे बराबर। अब इसके बाद करनी बनाएंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे जो b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो है i का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक, यहाँ पे यानी कि पहले i का गुणांक जो है -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4 का इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बीच में प्लस लगा देंगे
और देखिए यहाँ पे जे का गुणांक -6 है तो यहाँ लिखेंगे -6 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए यानी कि के का गुणांक -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8 का स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा यानी कि सारणी में फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि 36, फिर प्लस 8 का वर्ग करेंगे यहाँ हो जाएगा 64। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये सारणी में फिर बराबर लगेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। चलिए इधर जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 64, 36, यहाँ हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि 16 86 ले यहाँ हो जाएगा यानी कि 116, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 116। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा भी मान निकल के आ गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि जो पहला मान और ये जो दूसरा मान और ये जो तीसरा मान निकल के आया है, चलिए यहाँ पे तीनों को लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का ये जो सूत्र है इसको इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद सभी मान इसमें रख करके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का ये मिटा करके इन तीनों को ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितना हम बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सारणी में यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिख करके आगे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ हो जाएगा सारणी, यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा इनटू यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में सारणी में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, और ये बड़ा सारणी बंद हो जाएगा। ठीक, ये देखिए सूत्र होता है। अब चलिए सभी मानों को क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे, इसका मान ये है तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे। और देखिए इसका मान यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4i कैप माइनस में 6j कैप माइनस में 8k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा बटा, और देखिए इसका मान जो है करनी में 116 है तो यहाँ लिखेंगे करनी में 116। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे, i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ। देखिए यहाँ पे 4 चौक हो जाएगा 16, माइनस में तो लिखेंगे माइनस में 16, i को i के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे j को j के साथ गुणा करेंगे, 6 चौक हो जाएगा 36, तो लिखेंगे माइनस में 36, यहाँ हो जाएगा j कैप। और देखिए यहाँ पे k को k के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8 64, तो लिखेंगे 64, और यहाँ जाएगा k कैप स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बटा, और यहाँ लिखेंगे करनी में 116। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद i कैप का स्क्वायर और j कैप का स्क्वायर, k कैप का स्क्वायर, इन तीनों का मान 1 होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ होता है i कैप का स्क्वायर बराबर 1, j कैप का स्क्वायर बराबर 1, k कैप का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा d बराबर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 16 गुणे 1 माइनस में 36 गुणे 1 माइनस में 64 गुणे 1, और यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि ये हो जाएगा करनी में 116। ठीक, अब इसके बाद देखिए 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा d बराबर सारणी में हो जाएगा यहाँ पे 16 कम 16, और यहाँ हो जाएगा 36 से कम 36, और यहाँ हो जाएगा 64 कम 64, और बटे में हो जाएगा करनी में 116। ठीक, अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 116, फिर बटे हो जाएगा करनी में 116। अब देखिए जो सारणी इसको हटाएंगे तो ये जो चिन्ह माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 116, फिर बटे में जाएगा करनी में 116।
अब हम लिखेंगे डी बराबर, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को करनी में 116 गुणे करनी में 116, फिर बटे में जाएगा करनी में 116। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 116 से करनी में 116 से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, यानी कि इसके साथ इसको लिख सकते हैं। अब देखिए करनी में 116 से करनी में 116 कट जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी बराबर यानी कि करनी में 116। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 116 2 से काटेंगे, 2 5 10 2 8 16 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 2 9 18। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि डी बराबर करनी में 2 गुणे यहाँ हो जाएगा यानी कि गुणे में यहाँ हो जाएगा 29, ये दोनों बाहर आ रहे थे, हो जाएगा डी बराबर 2 करनी में 29। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।